अक्टूबर करंट अफेयर चर्चित व्यक्तित्व। 17 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में कुंजीलाल मीणा को प्रदेश में प्रथम आने पर राज्य के जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय चेतना अवार्ड। गुलाब कोठारी प्रधान संपादक जो है राजस्थान पत्रिका, उनको कुमारी समाज संस्थान का राष्ट्रीय चेतना अवार्ड मिला गुलाब कोठारी को। राजस्थान पत्रिका के जो संपादक उनको मिला। ओम गौड़ जो दैनिक भास्कर समूह के, उनको मिला राष्ट्रीय चेतना अवार्ड भ्रमण संस्था द्वारा। दैनिक भास्कर समूह के ओम गौड़ और ब्रह्म और गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका। वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर 2025 किया गया। 7 विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु नियुक्त। कृषि विश्वविद्यालय कोटा विमल डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय कोटा विमल डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वीरेंद्र सिंह जेतावत। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वीरेंद्र सिंह जेतावत। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर श्री प्रताप सिंह। JNV विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर पवन कुमार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के हेड प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के निमित रंजन चौधरी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु। डॉक्टर सोहनलाल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड मिला है। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अनवरत आंदोलन के वैश्विक स्तर पर स्तंभ रहे डॉक्टर सोहनलाल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहिंसा और करुणा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अतिथियों ने ये पुरस्कार प्रदान किया। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं सचिन मित्तल। राहुल प्रकाश विशेष आयुक्त जयपुर कमिश्नरेट है और राजीव शर्मा राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। ओम प्रकाश वर्तमान में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है और जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल। राजस्थान में जयपुर व जोधपुर 2 पुलिस कमिश्नर है। 13 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय है नए विधान न्याय की नई पहचान। 13 अक्टूबर 2025 को JECC सीतापुरा जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिवसीय प्रदर्शनी पर उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 3 नए कानूनों BNS पर आधारित प्रदर्शनी 13 से 18 तक लगाई गई। राजस्थान BNS लागू करने वाला मॉडल राज्य है। प्रदर्शनी का मूल विषय नए विधान न्याय की नई पहचान। उन्होंने रिमोट के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 9300 करोड़ के विकास कार्य को लोकार्पण व शिलान्यास किया। SFL के 56 वाहन और महिला सुरक्षा के पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी व मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के दस्तावेज का विमोचन किया था नए विधान न्याय की पहचान के अंतर्गत। और 40 लाख विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से प्रदान किए गए और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। पहली कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 13 से 14 अक्टूबर को आयोजित राज्य सरकार की पहली कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस को संकल्प से सुशासन चिंतन सवर नाम दिया गया। 7 से 15 अक्टूबर 2025 की अवधि में भारत रूस का सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। इंद्र ये भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 7 से 15 अक्टूबर तक 2025 तक आयोजित। लक्ष्य है आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद ही यहाँ पर भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज शुरू हुई। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र का स्थापित होगा। ये होगा घिलोट नीमराना में। नीमराना के घिलोट में प्रतिवर्ष 33,000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का प्लांट लगेगा। कंपनी यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह राज्य में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई होगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निजी कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशन ने MOU किया था। घिलोट और नीमराना में जापानी व कोरियाई कंपनियों के जोन स्थित है।
राजस्थान को मिली विभिन्न रैंकिंग। तो NCISM है नई दिल्ली की रैंकिंग में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर देश भर में ग्रेड A के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इसके कुलपति है संजीव शर्मा। मानक शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, चिकित्सक रोगी सुरक्षा संस्थागत प्रदान। और ग्रेड B में आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर व महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज चौमू शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंकिंग। सितंबर 2025 माह की रैंकिंग में राजस्थान बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आया है। समेकित बाल सेवा विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले में 85.36% नामांकन किया और 74.12% लाभार्थियों को DBT के तहत भुगतान किया। जिले में 12 प्रथम, चित्तौड़गढ़ द्वितीय एवं जबकि जालौर जैसलमेर पीछे रहे। 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी की गई राज्य खनन तत्परता सूचकांक में प्रदेश की रैंकिंग दी गई है दूसरा स्थान। 13 से 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पर्यटक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था उदयपुर में। प्रदेश का पहला कचरा संरक्षण केंद्र धौलपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान की दूसरी रैंकिंग है। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया नाम से नया शहर रोहट व काकानी के बीच में बसाया जाएगा। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है त्रिशूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शौर्य वन का उद्घाटन। घूमर महोत्सव। प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालय पर 19 नवंबर 2025 को घूमर महोत्सव का आयोजन होगा। 19 नवंबर 2025 को 7 संभाग मुख्यालयों पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी की पहल पर यह आयोजन होंगे। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। घूमर महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा। उद्देश्य घूमर का सांस्कृतिक महत्व पर लोकप्रियता बढ़ाना। राजस्थान का पहला नमो जैविकता पार्क नमोवन। उद्घाटन भूपेंद्र यादव। स्थान प्रताप बांध अलवर में उद्घाटन किया। पहला राजस्थान जमा पार्क है, उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया प्रताप बांध अलवर में। उद्देश्य हरित क्षेत्र व शहरी स्थिरता बढ़ाना। महत्व पर्यावरण जागरूकता व नागरिक सहभागिता। समर्थन राष्ट्रीय जैविकता योजना व मिशन लाइफ। भूमिका है अलवर का हरित फेफड़ा। न्यूज इन शॉर्ट। 16 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरम में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट मार्केट का उद्घाटन किया। यहाँ 10 दुकानों पर जैविक सब्जियां, फल, अनाज व अन्य खाद्य उत्पाद मिलेंगे। हरित दर्पण कृषि अनुसंधान केंद्र की वार्षिक पत्रिका है। कृषि अनुसंधान केंद्र की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण। कृषि ज्ञान धारा 2.0 कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। कृषि ज्ञान धारा 2.0 कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। जयपुर में सी स्कीम देश का पहला निजी CPR सेंटर खुला है। यहाँ स्थित जैन CPR सेंटर पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस तकनीक से विशेष परिस्थितियों में हृदय को पंप कर लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रदेश के 21 जिलों का चयन खजूर की बागवानी के लिए किया गया है। 21 जिलों का चयन खजूर की बागवानी के लिए किया गया है। इनमें पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले शामिल है। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालन होगा। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संगरा भोज का जैसलमेर में। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संगरा भोज का जैसलमेर में है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रदेश में पहली बार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। अब प्रतिदिन 90.4 FM पर किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित होंगे। शुरुआत है इसकी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की 10 अक्टूबर 2025 से। 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय रेल व IT मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर को जयपुर में आधुनिक AI हब व डेटा सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। अश्विनी वैष्णव ने इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शहर में आयोजित आत्मनिर्भर कार्यक्रम नवभारत प्रदर्शनी में भी शामिल हुए। प्रदेश में वर्चुअल व ग्रुप नेट मीटरिंग लागू होने से सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। घरेलू के अलावा अब कमर्शियल और छोटे मध्यम उद्योगों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। अब वे किसी प्रॉपर्टी पर सोलर पैनल लगाकर अपने दूसरे स्थान पर प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव पत्र लाइमस्टोन। केंद्र सरकार खान मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर चुनाव पत्र को प्रमुख खनिज
मेजर मिनरल श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इससे पहले ये उपयोग के आधार पर मेजर और माइनर में शामिल था। राजस्थान में चूना पत्थर देश का सर्वाधिक 29% उत्पादन होता है। 8 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूरत में प्रवासी राजस्थान मीट की अध्यक्षता की। 8 अक्टूबर 2025 को भजनलाल शर्मा ने सूरत में प्रवासी राजस्थान मीट की अध्यक्षता की थी तथा वहाँ के व्यवसायियों को फार्मा, टेक्सटाइल, बोन चाइना क्षेत्र में राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अन्य मीट हैदराबाद व कोलकाता में। चर्चित योजनाएं राज्य सरकार की। पीएम सेतु योजना के पहले चरण में प्रदेश का कौन सा औद्योगिक संस्थान शामिल किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री स्तर पर की गई है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भरतपुर। ITI भरतपुर को केंद्र सरकार की ओर से हब के रूप में विकसित किए जाने की पीएम सेतु योजना में शामिल किया गया है। उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। ITI धौलपुर, करौली, कामा और बयाना को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई पीएम धन योजना कृषि योजना में राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है। राजीविका और राष्ट्रीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान का MOU हुआ है। जल जीवन मिशन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हेम मॉडल जो है उसमें करौली व सवाईमाधोपुर के 1426 ग्रामों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति अनुमानित है। और विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट सारांश। 15 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 से जो डॉक्यूमेंट जारी किया 15 अक्टूबर 2025 को, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक 22 वर्ष का सफ़र तय कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 22 गुना बढ़ाकर $4.3 ट्रिलियन हो जाएगी। विश्वविद्यालय 95 से बढ़कर 150 और MBA संस्थान 48 से बढ़कर 85 हो जाएंगे। अभी युवा शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन 22 वर्ष बाद यहाँ 5000 विदेशी युवाओं को शिक्षा देने लायक संसाधन होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में देश में शीर्ष पर होंगे तो सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होंगे। ऐसे होंगे विकसित संकल्प सशक्त नागरिक के सतत विकास और पारदर्शी शासन। सपना विकास, विश्व स्तरीय सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तिकरण में सबसे आगे। आधार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों की आकांक्षी पूरी हो। लक्ष्य पूर्ण साक्षरता, कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पहुंच, स्मार्ट शहरीकरण, सभी चीज़ें। हर क्षेत्र में अग्रणी बढ़ने का लक्ष्य। अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन की बनाने की लक्ष्य। कृषि उत्पादन 40% वृद्धि की लक्ष्य। मातृ मृत्यु दर को 15 करना। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करना। महिला सशक्तिकरण कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक पर लाना। ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट 33 से 290 गीगावाट करना। नवीन ऊर्जा को 24/7 विद्युत उत्पादन रखना, विद्युत आपूर्ति करना। पेयजल प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता 5 गुना निर्यात जो है बढ़ाने के लक्ष्य। पर्यावरण संरक्षण, कार्बन तटस्थ राज्य बनाना, जैव विविधता संरक्षण। समावेशी विकास के स्तंभ। ये विजन 4 प्रमुख थीम और 4 फैक्टर पर आधारित है। पहली थीम जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, सामाजिक समायोजन जैसे आयाम शामिल है। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके तहत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही है। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरण स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता प्राथमिकता दी गई। चौथी थीम संवर्धक नीति और शासन की है, जो ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए डिस्कॉम कितनी सोलर पैनल लगाएगा? 1.1 किलोवाट। 11 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किस स्थान पर संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? मंडरेला, झुंझुनू। राजस्थान डिजिफेस्ट का आयोजन का प्रस्तावित है 4 से 6 जनवरी 2026 से। 2 अध्यादेश लागू। बाल श्रम पर रोक, महिला को सुरक्षित
अवसर तो अध्यादेश लागू हुए। राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? सीतापुरा जयपुर। गुरु गोलवलकर योजना ब्लॉक्स में नवाचार के लिए मिलेगा पुरस्कार। सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति 10 अक्टूबर 2025 को लागू। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना राज्य सरकार के आयुष विभाग की योजना है। इसमें 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर खरा उतरने वाले गांवों को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। 5 वर्ष के बालक को स्वर्ण प्रशासन प्रदान करना। स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण क्रियान्वयन। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और उद्देश्य है ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण। फोस्टर केयर योजना। फोस्टर केयर योजना जो है केंद्र सरकार ने फोस्टर केयर योजना में 2 वर्ष तक के बच्चे का पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बच्चों को स्थायी रूप से गोद लेने का प्रावधान किया है, जबकि जैविक माता पिता ने उन्हें लिंगन फ्री घोषित कर दिया है। खेल खिलाड़ी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई। राजस्थान में पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी रजत पदक जीता। विश्व पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में हुई, इसमें रजत पदक जीता। F46 स्पर्धा में 64.46 मीटर भाला फेंक कर 64.46 मीटर फेंक कर और 46 में F46 में संदीप जेवलिन थ्रो। संदीप जो है ये भी जेवलिन थ्रो है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन नई दिल्ली में रजत पदक जीता इन्होंने भी, और ये F44 में थे। सुंदर सिंह गुर्जर F46 और संदीप है जो 44 कैटेगरी में F44 में, और इन्होंने 62.76। सुंदर गुर्जर ने 64.76 और संदीप चौधरी ने 62.76। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। 22वीं राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप और राजस्थान सीनियर महिला रोलबॉल टीम रजत पदक जीती। 10वीं वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता हुई। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा मिशन चीन में आयोजित हुई। 10वीं विश्व कुंग-फू प्रतियोगिता। अर्केश्वर मेड़तवाल जयपुर एवं प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा मिशन चीन में आयोजित हुई। और 10वीं विश्व कुंग-फू प्रतियोगिता चीन में आयोजित हुई। अर्केश्वर मेड़तवाल जो जयपुर के हैं उन्होंने विश्व प्रतियोगिता में एवं रजत प्रकाश गुप्ता ने विश्व प्रतियोगिता में अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीता विश्व प्रतियोगिता में। यूथ एशियन गेम्स कबड्डी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। आयोजन बहरीन में हुआ था और भारत ने जीता गोल्ड। राजस्थान के इसमें खिलाड़ी थे यूथ खिलाड़ी इसमें निकिता लक्षिता अक्षिता कृष्णा, निकिता लक्षिता अक्षिता कृष्णा और सचिन चौधरी। सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन 44 सब जूनियर बैडमिंटन डिडीगुल तमिलनाडु में हुई और 24 से 28 सितंबर को हुई। राजस्थान की उपलब्धि सब जूनियर बालक वर्ग गोल्ड मेडल जीता। ये पदक डबल इवेंट में महाराष्ट्र को हराकर प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे बॉल बैडमिंटन में यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट, यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट, यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट और आदित्य गिरी। यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट और आदित्य गिरी। लवन्या कंवर है जयपुर की लवन्या ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। लवन्या कुमार है जयपुर की लवन्या ने उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता। कियाना परियार निवासी उदयपुर की है। कियाना परियार उदयपुर की निवासी। खेल शतरंज है कियाना परियार का और वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अलमाटी में कांस्य पदक जीता है कियाना परियार ने। आयु वर्ग अंडर 10 विशेष ये कियाना का 8वां अंतर्राष्ट्रीय पदक है। परकर असावा जयपुर के परकर असावा ने तमिलनाडु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में अपना 12वां स्थान हासिल किया है। परकर असावा ने। हैप्पी कुमारी अंडर 19 गर्ल्स बीसीसीआई टीम की राजस्थान कप्तान। तो हैप्पी कुमारी अंडर 19 बीसीसीआई टीम अंडर 19 बीसीसीआई टीम में राजस्थान की जो कप्तान है वो कौन है? हैप्पी कुमारी। जयपुर को विधि शर्मा मोहिनी
समारिया मुदित गुप्ता और हर्षिता जालोर का चयन एशियन यूथ गेम्स की 22 अक्टूबर में बहरीन में मुए थाई गेम की भारतीय टीम में किया गया। विधि शर्मा, मोहनी समारिया और मुदित गुप्ता का चयन। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में विष्णु शर्मा ने सिल्वर व यश यादव ने ब्रॉन्ज। जो जूडो प्रतियोगिता हुई थी उसमें विष्णु शर्मा ने रजत और यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता राजस्थान के लिए जूडो में। वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के राजस्थान की पिंकी शर्मा का चयन। वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के राजस्थान की पिंकी शर्मा का चयन भारतीय टीम में हुआ है। पहली ई लाइब्रेरी 17 अक्टूबर को जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यह नगर निकायों को और संचालित ई लाइब्रेरी। थार महोत्सव 8 से 9 अक्टूबर 2025 को बाड़मेर में आयोजित किया गया। इसका थीम थी रंग रेगिस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से रंग रेगिस्तान थीम पर आयोजन हुआ। नक्षत्री को थार सुंदरी और धर्मेंद्र डाबी को थार जो श्री का चुना गया। नक्षत्री को थार सुंदरी और धर्मेंद्र डाबी को थार श्री चुना गया। पैलिएटिव केयर भुवनेश्वर में 12 अक्टूबर को आयोजित पैलिएटिव केयर में राष्ट्रीय क्रायोकरण पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। पैलिएटिव केयर में तीसरा स्थान राजस्थान ने हासिल किया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना सम्मानित किसान सम्मान निधि की चतुर्थ किस्त प्रति कृषक 1000 रुपये हस्तांतरण कार्यक्रम नदबई भरतपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल। राजस्थान कुश्ती संघ द्वारा कोटा में आयोजन हुआ कुश्ती दंगल का घोषणा। राजस्थान केसरी का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। आबू सौंप 440 पिंडवाड़ा पाली के काछोली में उगी सौंप की महक अब पूरे देश में फैल गई है। वहाँ की विशेष सौंप किस्म आबू सौंप 440 को कृषि अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में किसान किस्म की मान्यता दी है। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान की शुरुआत। इसमें 5000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। 8000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान में। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम में राजस्थान सरकार ने 3 मंत्रियों ओटाराम दिवासी, जवाहर सिंह बेडम और जोराराम कुमावत सहित 38 प्रगतिशील किसानों ने डेनमार्क जाकर वहाँ कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी का 35वां वार्षिक सम्मेलन ISOT 2025 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर 2025 को सीतापुर जयपुर में हुआ। अपनी बस रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। साथ 128 ब्लू लाइन बसों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशनों के नाम बदलकर जयपुर गांधीनगर और जयपुर खातीपुरा कर दिया। ऑपरेशन साइबर शील्ड। राजस्थान पुलिस का साइबर अपराधों के लिए चलाया जा रहा अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड राजस्थान पुलिस का। मिशन सक्षम आबू रोड सिरोही के आदिवासी इलाकों में एकलव्य आवासीय विद्यालय के 9वीं से 12वीं क्षेत्रों को नीट जेईई की तैयारी करवाई जा रही है। मिशन सक्षम के तहत आदिवासियों को आबू रोड सिरोही में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों में बैरियर फ्री टोल सिस्टम। जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 को आधुनिक टोल सिस्टम में शामिल किया गया। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 विजेता लोरेना रोइज जयपुर में आयोजित हुई थी। मिस टीन इंटरनेशनल 2025। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फॉर्मिंग परियोजना जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आयोजित हुई। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना उद्देश्य शहरी कृषि को बढ़ावा देना। सक्षम जयपुर अभियान 2025 आयोजन हुआ था 1 अक्टूबर 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस पर सक्षम जयपुर अभियान 2025 का आयोजन हुआ 1 अक्टूबर 2025 को। स्थान सामाजिक न्याय संकुल जामडोली जयपुर में। राज्य का पहला जिराफ जोड़ा सज्जनगढ़ बायो पार्क जयपुर में लगाया गया। पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च 2026 तक। वनस्पति विद्यापीठ टोंक AIU एसोसिएशन
ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा सेवा पर्व 2025 हेतु चयनित वनस्थली विद्यापीठ टोंक। राजस्थान सरकार ने निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में ऊँट ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया। पीएमएफएमई योजना लाभ। राजस्थान के उद्यमियों को परियोजना का लागत पीएमएफएमई योजना का लागत का 35% या 10 लाख रुपये जो भी कम हो इसकी सब्सिडी। 35% या 10 लाख रुपये जो भी सब्सिडी। लेसर फ्लोरिकन पक्षी रिपोर्ट 2025। राजस्थान में केवल एक नारी की उपस्थिति दर्ज की गई है। एक नर की दर्ज की गई है। लेसर फ्लोरिकन पक्षी नर की एक दर्ज की गई है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। इस प्रतिष्ठित महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर में किया जा रहा है। हवाई संपर्क का विस्तार। राज्य सरकार ने हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सीकर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और श्री गंगानगर योजना में शामिल किया है। खनन में नवाचार। राजस्थान खनन के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। कोटा दशहरा मेला। इस कोटा दशहरा मेले का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हरि सिंह भाटी नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार सम्मानित। अलवर देश का पहला ICT सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट शुरू। MNIT जयपुर इंडियन आर्मी के जवानों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। नेशनल जूडो टूर्नामेंट। विष्णु शर्मा सिल्वर और यश यादव जूडो प्रतियोगिता में जीता। यश बराड़िया शतरंज। इंस्पायर अवार्ड 2009 में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान रहा। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तालछापर अभयारण्य चूरू। पहली बार प्रवासी रेयर प्रजाति के लिए पक्षी देखे गए। देगानगर में हाल ही में मिली लिथियम के भंडार की नीलामी होगी। डॉक्टर चांदकौर जोशी की 2 पुस्तकें बिलखता बादल और कागलेरा करामात प्रकाशित हुई। चांदकौर जोशी की 2 पुस्तकें बिलखता बादल और कागलेरी करामात। चांदकौर जोशी की बिलखता बादल और कागलेरी करामात प्रकाशित हुई है। नए केंद्रीय विद्यालय डीडवान, नागौर और सिरोही में 2 नए केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिली। अंता विधानसभा 12 उपचुनाव 11 नवंबर 2025 को हो गए। मारवा इंटरनेशनल मारवा फेस्टिवल 2025 का आयोजन 7 अक्टूबर को मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। हिंदुस्तान जिंक और उदयपुर वन विभाग ने 5 करोड़ की लागत से बागदेड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म किया। अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का लोकपाल नियुक्त किया गया। अजय रस्तोगी को राजस्थान क्रिकेट संघ RCA का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर पर उर्वशी चौहान को नेपाल की एक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कबाड़ से 7 वंडर्स पार्क दिल्ली की तर्ज पर अजमेर में विकसित किया जाएगा। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 अरुण चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया दुबई में। सर्वश्रेष्ठ होटल राजस्थान जयपुर का रामबाग पैलेस कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर UK रीडर्स चॉइस 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित हुआ। जयपुर का रामबाग पैलेस। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप। राजस्थान की महिला टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता। 22वीं सीनियर रोलबॉल चैंपियनशिप में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय के निर्देशन में राजस्थान में चलाया जा रहा है। रुमा देवी यंग कंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली। प्रदानकर्ता पीयूष गोयल को मिला था ये सम्मान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। कारण पारंपरिक कारीगरी में युवाओं का कौशल विकास और राष्ट्रीय संरक्षण में। राजस्थान संस्कृति अकादमी जयपुर 15वीं से 19वीं शताब्दी तक पांडुलिपि का डिजिटीकरण करेगी। अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार सौर उत्पादन में राजस्थान 34,555 मेगावाट क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर।